हेलो हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है, लेकिन अब जो ये मुलाकात हुई है अभी लगातार चलने वाली है, क्योंकि अभी दिवाली आ गई थी और दिवाली पे टीम अवेलेबल नहीं थी क्लास लगाने के लिए। हम तो फ्री बैठे थे और हमने आपको बहुत सारे सेट भी दिए हैं। आप देख रहे होंगे रोज आपको एक सेट भी मिलता है टॉप 30 सवालों का। आपको लगातार वो प्रैक्टिस करनी है और जो सवाल आपको नहीं आएंगे वो आपको मुझसे पूछने हैं, या फिर मैं एक नंबर जारी कर दूंगा, आप उस नंबर पे भी पूछ सकते हैं। वैसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम आंसर की के साथ डलवा रहे हैं। मैं उन सेट्स की हिंट्स के साथ एक पीडीएफ और डलवाऊंगा, सेट 1 का हिंट एंड सॉल्यूशन, जिसमें हिंट्स होंगे। पूरा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेंस वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम बहुत सारे फॉर्मूले खत्म करने वाले हैं बैक टू बैक। तो मैं आपको बता देता हूँ कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये फॉर्मूले पता है, नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होता है? तो आप कहेंगे कि जी आप ऐसा करो, इसको दो से अंदर गुणा कर लो। अगर मैं इसे दो से अंदर गुणा कर लेता हूँ तो मुझे दो से भाग भी करना पड़ेगा, और अंदर गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ये हो जाएगा दोस्त। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप एक ए स्क्वायर को पकड़ लेते हैं, एक बी स्क्वायर को और 2ab को, तो ये क्या बन जाएगा दोस्त? आप देखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? b माइनस सी का स्क्वायर बन जाएगा। एक b को पकड़ेंगे, एक c को और एक 2bc को। ऐसे ही एक c को पकड़ेंगे, एक a को, तो c माइनस a का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें ये रटा हुआ होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अगर हमसे पूछा जाता है तो वो हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर ये सारे प्लस होते दोस्त, अगर ये सारे प्लस होते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो यहाँ पे प्लस आता तो ये स्क्वायर किस चीज का बनता? ए प्लस बी का स्क्वायर बनता, बी प्लस सी का स्क्वायर बनता, सी प्लस ए का स्क्वायर बनता। कल को आगे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चीज माइनस में कर दे। एक चीज माइनस में करने का मतलब क्या है, समझाता हूं। कोई आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि इसमें मान लेते हैं उसने सी को नेगेटिव कर दिया, तो अगर पहले वाले फॉर्मूले में मैं सी को नेगेटिव करूंगा तो एक नया फॉर्मूला तैयार होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी को नेगेटिव करके स्क्वायर करूंगा तो वो सी स्क्वायर ही रहेगा। ए और बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ए बी ही रहेगा, लेकिन बी सी प्लस का हो जाएगा और सी ए प्लस का हो जाएगा। अगर मैं सी को माइनस सी पुट करता हूं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमने सी को नेगेटिव पुट किया है तो ये हाफ एज इट इज रहेगा। ए और बी को नहीं छेड़ा है तो ए माइनस बी का स्क्वायर ही होगा। लेकिन अगर आप सी को नेगेटिव कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा? बी प्लस सी का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? बी प्लस सी का स्क्वायर। ऐसे ही ये सी की जगह माइनस सी रखूंगा, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करूंगा तो ये सी प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो कल को ऐसा फॉर्मूला भी कोई आपसे पूछा जा सकता है या उस पर सवाल पूछा जा सकता है जहां ए या फिर बी या फिर सी नेगेटिव हो, तो हम इस तरीके से बना लेंगे। लेकिन कोर फॉर्मूले यही दो हैं, ये दोनों आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। याद है सबको? आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट सवाल करते हैं। आज की क्लास में हम लगभग 50-55 सवाल करेंगे, तभी सांस लेंगे। कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, सिर्फ उत्तर बताएगा अगर बता सकता है तो। और एक उत्तर बताने के लिए आपको 12 से 15 सेकंड मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्लास एकदम रेगुलर चलेगी मंडे टू फ्राइडे, और जरूरत पड़ेगी तो 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे भी चलेगी। आप एकदम चिंता ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल एसएससी फेज 2024 में पूछा गया है, ये मैंने बस इसलिए लिया है क्योंकि अभी भी एसएससी ऐसे सवाल पूछ रही है, मैं ये जताना चाहता हूं। देखो भाई ध्यान से, आपने देखा पी क्यू आर दिया हुआ है और आपसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा नहीं है कि 106 का स्क्वायर करने लग जाएंगे, यूनिट डिजिट निकालने लग जाएंगे, नहीं। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये फॉर्मूला बराबर होता है हाफ पी माइनस क्यू का स्क्वायर। पी माइनस क्यू करूंगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर भी एक हो जाएगा, प्लस आर माइनस पी का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। चार और दो छह का आधा करेंगे तीन। ऐसे सवाल का उत्तर हमेशा तीन आता है। अगर एक एक का अंतर है तो ऐसे सवाल का उत्तर हमेशा तीन आता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज रटी होती है कि कई बार बड़ी बड़ी संख्या भी दे देता है तो वो डायरेक्ट कर देते हैं कि जी तीन आएगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसा ही एक बहुत अच्छा सवाल पूछता हूं,
ये तो कोई भी बच्चा कर सकता था, इसमें कुछ भी नहीं था। आपको इस सवाल का उत्तर बताना है फटाफट से। कौन बताएगा सबसे फास्ट कैलकुलेशन किसकी है? सबसे फास्ट कैलकुलेशन किसकी है? 20 सेकंड दे रहा हूं इस सवाल को करने के। अच्छे सवाल हैं आज की क्लास में, काफी आपका मन अच्छा लगेगा उन सवालों में, मजा आएगा आपको। ए बराबर 5 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 3 है, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस सी की घात 4 माइनस है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपको मालूम चल गया है कि ऐसे सवाल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। आपने कहा कि जी हमने ये पढ़ा है, ये उतार देते हैं आज क्योंकि दिक्कत होती है लिखने। ठीक है जी, तो आपने ये पढ़ा है कि जी हाफ, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, कोरिया का बच्चा इस बात को समझ जाएगा कि ए माइनस बी या फिर बी माइनस सी ये सब एक हैं। तो अगर मैं इसके दो फैक्टर कर रहा हूं, इसके मैं दो फैक्टर कर रहा हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये खाली ए प्लस बी का स्क्वायर बचेगा। एक फैक्टर तो एक है, ये बी प्लस सी का स्क्वायर बचेगा, ये सी प्लस ए का स्क्वायर बचेगा। आप कहेंगे कि जी ये तो माइनस होगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर करने के बाद तो प्लस ही आ जाएगा, आ जाएगा। ये क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और आपको मालूम है कि ये सवाल में एक दे रखा है, क्योंकि बी 5 में से 4 जाएगा तो एक बचेगा। अब बस आसान हो गया सवाल। हाफ ए प्लस बी का मतलब 5 और 4 9 का स्क्वायर 81 प्लस बी प्लस सी 4 और 3 7 का स्क्वायर 49 प्लस सी प्लस ए 5 और 3 8 का स्क्वायर 64। नहीं नहीं 8, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई हमसे। कोई बच्चा बता सकता है वो गड़बड़ क्या हुई है? मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो सी माइनस ए है ना, वो -2 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू 4 होगा, इंटू 4। बस यही गड़बड़ हुई थी, हमने सुधार दी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 193 है। बोलो भाई, अभी ठीक है? किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि c माइनस ए जो है वो -2 था, स्क्वायर किया तो 4 हो गया, स्क्वायर किया तो क्या हो गया जी, 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इन्हीं सब चीजों में एक कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और फिर आप उस पर बैक टू बैक सवाल करेंगे। जैसे कोई मुझे ये कह दे, कोई मुझे ये कह दे कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। कोई ये कह दे कि भाई ये बराबर है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 के बराबर होगा। ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 के बराबर होगा, कह सकते हैं। और अगर ये 0 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर है, तो आपने तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा भाई, ये हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए एक चीज समझिए कि अगर एबीसी रियल है, देखिए अगर रियल हो कोई चीज तो उसके स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई चीज रियल है, अगर एबीसी यहां पे रियल है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी रियल नंबर्स, ये कंसेप्चुअल बातें हैं। फिर मैं अभी आगे एक सवाल आपसे कंसेप्चुअल पूछूंगा, पता चला उसमें आप खेल गए, तो आपको खेलना नहीं है। रियल है तभी हम ऐसा बोल रहे हैं, अगर रियल नहीं है तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। रियल का मतलब ही है कि अगर ये रियल है तो इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिर ये 0 कैसे हैं?
यानी स्क्वायर का सम जीरो तभी हो सकता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब पर्टिकुलर ये जीरो हो, जब पर्टिकुलर ये जीरो हो, जब पर्टिकुलर ये जीरो हो, तभी ये जीरो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये जीरो है का मतलब है कि ए बराबर बी होगा, ये जीरो है का मतलब है कि बी बराबर सी होगा, ये बराबर जीरो का मतलब है सी बराबर ए होगा। ये कह सकता है, इसका मतलब ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बराबर है ए के। तो इन सब का सीधा सीधा मतलब हो गया कि ए बराबर बी बराबर सी। तो आपको यही कंसेप्ट, यही बात याद रखनी है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा, ऐसा तभी संभव है। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ गए? इतनी सी बात समझ गए या नहीं, पहले बताओ। इतनी सी बात समझ गए या नहीं, पहले ये बताओ। तो आपने कहा जी समझ गए। अच्छा, अगर यहीं पे कोई सी को निगेटिव कर दे, अब मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट बता रहा हूं जो शायद आप नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई ये कहे कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, तक ए बी तो ठीक है, लेकिन बी सी भी नेगेटिव है और सी ए भी नेगेटिव है, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि ऐसा तभी हो सकता है जब सी नेगेटिव हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे कह देंगे यार अभी तक हमने पढ़ा था ए बराबर है बी के, सब ठीक है, लेकिन सी नेगेटिव है तो माइनस सी, सी लिख देंगे। बात समझ आई नहीं आई? बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा, एक और चीज समझना, यहां तक समझ गए तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। थोड़ा तेज है ये बैच, क्योंकि ये मेंस के लिए है, नॉट फॉर प्री। यहां तक समझ गए? क्लियर है सबको बात? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? मैं आगे बढ़ूंगा। फ्रॉम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी जिसको डाउट हो, कोई भी बॉडी जिसको डाउट हो, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी हो जिसको डाउट हो। ठीक है, क्लियर है, चलो। अच्छा, अगर किसी ने हमें ये वाली बात कह दी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो कह दिया। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी ने हमें कह दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो उस केस में आप ये कहेंगे, उस केस में आप ये कहेंगे कि आप हमें ये कह रहे हैं, अगर मैं इसको स्क्वायर बनाने लगूं तो आप कहेंगे कि जी ये हाफ ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, बी प्लस सी का स्क्वायर और सी प्लस ए का स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा। यही कहेंगे? यही कहेंगे या नहीं? तो मैंने कहा हाँ जी यही कहेंगे। तो आपने कहा कि जी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर अगर जीरो है, यानी आप ये कह रहे हो कि ए प्लस बी जीरो है। आप ये भी कह रहे हो कि जी बी प्लस सी भी जीरो है। आप ये भी कह रहे हो जी सी प्लस ए भी जीरो है। मैंने कहा अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, सबको जोड़ दूं, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? आपने कहा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाएगा। ये तो बड़ी कमाल की बात आ गई भाई। आप ए प्लस बी प्लस सी को जीरो बता रहे हो, आप बी प्लस सी को भी जीरो बता रहे हो, इसका मतलब ए भी जीरो है। ए प्लस सी जीरो है का मतलब बी भी जीरो है, सी भी जीरो है। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है, समझनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये जीरो है तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो होगा, ऐसा तभी संभव है। अच्छा, आपने अभी एक चीज देखी कि सी अगर नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, सी अगर नेगेटिव है तो हम उसे नेगेटिव लिख देते थे, लेकिन सी के नेगेटिव होने से दो जगह नेगेटिव आता था। यहाँ पे तो तीनों जगह नेगेटिव है, यहाँ पे तीनों जगह नेगेटिव है, इसलिए ये तीनों जीरो हैं। पॉसिबल ही नहीं है बिना जीरो के ये कंडीशन फुलफिल होना किसी भी स्थिति में, अगर एबीसी रियल है। तो एक कंडीशन और लिखनी है आपने कि अगर कोई ये कह दे, इस पे सवाल अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन कभी भी नया सवाल पूछा जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में आप ए बी कह रहे हो और सी नेगेटिव कह के आपने दो जगह तो ये रख लिया,
और आप केवल एक जगह नेगेटिव कर रहे हो, तो आप समझ गए कि एक जगह नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर b बराबर c बराबर 0। आप चाहो तो स्क्वायर बना के भी देख सकते हो कि a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, b माइनस सी का बनेगा, लेकिन c प्लस a का बनेगा। तो c प्लस a के 0 आते ही क्या हो जाएगा, a b c तीनों 0 हो जाएंगे। क्लास 5 की डीपीपी नहीं मिली, ऐसा नहीं है, क्लास 5 की डीपीपी मिली है। 4 ही डीपीपी अभी तक दी गई है टोटल। शिव कुमार जी 4 ही डीपीपी दी गई है। क्या शिव कुमार पंडित जी हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जो शिव कुमार हैं क्लास में वो पंडित जी हैं? दैट इज कॉल्ड पंडित जी। आगे बढ़े, चलिए मैं अब सवाल पूछता हूं, फटाफट फटाफट उत्तर बताएंगे, वक्त हमारे पास कम, फटाफट से उत्तर बताएंगे। चलिए, अब ये कंडीशन आप चाहो तो एक जगह मैंने लिख के दे दी है, आप इन कंडीशंस को याद रख सकते हो। मैंने इनके प्रूफ भी दे दिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ होगी, इनके प्रूफ भी मैंने बता दिए। एक तो सिंपल, वैसे तो मैक्सिमम जो सवाल आएंगे वो इसी कंडीशन पे आएंगे कि अगर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, इट मीन्स कि ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, अगर एक जगह नेगेटिव है, ये देख रहे हो आप एक जगह नेगेटिव, तो क्या याद रखना है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0। अगर दो जगह नेगेटिव है, इसका मतलब सी की वजह से आया तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सी को नेगेटिव कर देना है। और अगर तीनों जगह नेगेटिव है का मतलब ही है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0। मैंने इनके प्रूफ भी बता दिए आपको। अब आप सवाल करके बताइए। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि पहले इस वाले केस में तीनों 0 कैसे हैं, शायद वो ये वाला केस जानना चाह रहा है कि इसका प्रूफ बता। वाह वाह बेटा वाह, तुम्हारा तो इलाज करना चाहिए मुझे अच्छे से, नॉर्मली नहीं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ इधर लेके आऊंगा, हाफ, इतना तो समझते होगे मेंस के हो, ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बनेगा और प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर बनेगा बराबर 0। ठीक है, बनेगा। आपने देखा कि ये चीज 0 कब होगी, जब ए बराबर बी होगा। ये चीज 0 जब बी बराबर सी होगा। अच्छा, ये सी प्लस ए 0 है। अब मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे छोटी सी बात कि ये तीनों तो बराबर है ना, ए बराबर बी बराबर सी कह सकता हूं यहां से। ये तीनों बराबर हैं और दो का सम 0 है, इट मीन्स ये भी 0 है, ये भी 0 है, और तीनों बराबर हैं तो ये भी 0 है। अब आ गया समझ? राहुल कह रहे हैं सर ऊर्जावान नहीं लग रहे, इतना तेज पढ़ा रहा हूं, इसमें ऊर्जा आप देख कैसे पा रहे हैं, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा बहुत ज्यादा है तभी इतना फास्ट चल पा रहा हूँ, नहीं तो लुल तरीके से पढ़ा रहा होता। फटाफट से सवाल का उत्तर बताओ, फालतू बात करेंगे तो निपटा देंगे हम। 15 17 32 9 31 रे, बताओ भाई फटाफट उत्तर। ये 10 है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 10 है, 10 है, लिखा नहीं है सही से, 10। चलो उत्तर बताओ फटाफट। सर मैं बहुत मिस कर रहा था आपकी क्लास, पूरा डीपीपी एंड रिवीजन 2 बार कर ले, अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अब बहुत बैक। अच्छा, आपको मॉक मिले, जो सेट मिले हैं वो आप देख रहे हो, कर रहे हो थोड़ा बहुत सेट सूट, जो सेट आपको मिले हैं वो कर रहे हो आप, सेट भी तो मिले होंगे ना। एलजेब्रा खत्म हो जाएगा अभी 2-3 दिन में, अभी एक मिसलेनियस क्लास और लगेगी। मिसलेनियस जरूर करना आप, चाहे 2 लगेंगी चाहे 3 लगेंगी, मिसलेनियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी मेरी क्लास, आपको बता दूं। ये टाइप वाइज से मिसलेनियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, और थोड़े दिन बाद जैसे ही पेपर की डेट आ जाएगी तो सिर्फ मिसलेनियस क्लास ही चलेंगे, मिसलेनियस टॉपिक वाइज ही चलेंगी, ऐसा नहीं है। एल्जेब्रा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने भी सवाल एल्जेब्रा से पूछे जा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इसका मतलब होता है जी ए बराबर बी बराबर सी। तो एक चीज समझना, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम हो, जैसे पावर 4 है और यहाँ भी 4 है, तो जब ऐसा होता है कि ऊपर और नीचे पावर 4 है तो फिर हम 1 रख देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है 1 रखें या 2 रखें, सब तो कट जाना है, तो मैंने 1 रख दिया। 1 रखूंगा तो ऊपर कितना आ रहा है, 1 रखने पे ऊपर कितना आ रहा है, तो आपने कहा ऊपर आ रहा है 41, नीचे कितना आ रहा है 41 बराबर, यही आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 10 नहीं, शायद 11 होगा। अच्छा सॉरी 11, ओह 11, एक मिस हो गया है ना,
ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या। अभी ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा मे बी ट्रिग्नोमेट्री देन प्रॉफिट लॉस। फटाफट फटाफट चलो ये उत्तर बताओ, आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। और जो मैंने 2 बार माइनस वाली बात बोली है ना, 2 बार माइनस वाली बात, वो बराबर में बोली है, इक्वल में, ये ध्यान रखना। देखो, अब आप देख रहे हो कि ये जिस तरीके से दिया हुआ है, जब आप बराबर में लेके जाओगे तो ये ऐसे दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप ये कह सकते हैं कि ये तो आपने पंगा कर दिया, यहाँ पे तो आपने एक ही बार एक ही में माइनस किया है। इट मीन्स कि ए, ये जो सवाल है ये कंडीशन हमें क्या देगी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो, जीरो पे आधारित है। अगर जीरो पे आधारित है तो ये खत्म, ये खत्म, 8 दूनी 16, 2 उत्तर आ जाएगा। वैसे भी आप सोचो, देख के ही समझ में आ जाएगा आपको कि बिना जीरो के ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर ये इक्वल आ जाते तो क्या ये सवाल सॉल्व होता? कभी नहीं होता। अगला सवाल देखिए, जल्दी, थोड़ा फास्ट करेंगे। 20-20 सेकंड एक सवाल के लिए बहुत है, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्त। देखना जरा ध्यान से, मैं ये कह रहा था ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर 3a² प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी पता है सॉल्व होके a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। आप में से सबको पता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चूहा ऊपर घूम रहा है, कभी भी गिर सकता है, बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये तो तभी संभव है जब ए बराबर बी बराबर सी हो, ये तभी संभव है। अगर ये सब बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि अब यहाँ पे मैं एक नहीं रख सकता, क्योंकि ऊपर पावर 6 नीचे 4 है। 7 और 3 10 और 2 12, मैंने सबको ए रख दिया तो 12 ए की घात 6 बटे 12 ए की घात 6 बटे 3 और 2 5 और 1 6 ए की घात 4, ये आ रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये 2a² आ रहा है, 2a² आ रहा है। किसी का भी उत्तर सही नहीं है। अच्छा, आप एक चीज देख सकते हो कि ए बी सी बराबर 2 दिया हुआ है सवाल में, यानी ए की क्यूब अगर यहाँ पे भी इक्वल रख दूं वो 2 है, यानी ए की जो पावर है वो 2 की घात 1/3 है। तो जो हमसे सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2, और a² का मतलब 2 का स्क्वायर बटे 3, यानी 2 की पावर टोटल 5/3 आ जाएगी। 2 की पावर 5/3 आंसर है, ई ऑप्शन कह सकते हैं, 2 की घात 5/3। आप यहाँ पे मात खा गए थोड़ी सी। किसी का भी उत्तर नहीं आ रहा, ऐसे तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। मेरी हेल्थ एकदम ठीक है पार्थ भाई, ऐसे तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा भाई। बोलो भाई। जी जी बसंत। ए की क्यूब बराबर 2, ए बराबर 2 की घात 1/3। आप देख पा रहे हैं या नहीं ये सब?
चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC are non-zero real numbers. A plus B plus C बराबर 3√3 and A square plus B square plus C square बराबर 9. Then find the value of ABC upon AB plus BC plus C. फटाफट से उत्तर बताइए, आपके पास 30 सेकेंड। पवित्र साना जी उत्तर बताइए। पवित्रा साना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ए प्लस बी प्लस सी 3√3 दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 है। आपसे ही पूछ रहा हूं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब ये नॉन जीरो वाली बात दे देना तब आपको हिंट मिल जाएगी। जैसे ये रियल नंबर्स बोल दे, जैसे ये रियल नंबर्स बोल दे तो आपको क्या होगा, हिंट मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई अब हिंट कैसे मिलेगी। मैंने देखा कि यार मैं इतना तो जानता हूं, नहीं जानते हैं वो लोग वो देख लें कि ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस BC प्लस सी। ये होता है जी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ये अब ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है वो 3 तिया 9 तिया 27, अगर मैं स्क्वायर करूं बराबर ये 9 दिया हुआ है ऑलरेडी, प्लस ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस सी। यहाँ से कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी अगर आप AB प्लस BC प्लस सी निकालोगे तो ये भी कितना आएगा। अब आपने एक चीज देखी कि ये भी सवाल में 9 दिया हुआ था, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप समझ जाना इसका मतलब ही है कि ए बराबर बी बराबर सी पे ये सवाल पूछा है। आप चाहो तो चेक करके देख लेना। अगर आपके दिमाग में ये बात पता लग जाए आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये पूछ क्या रहा है सवाल। अब ए बराबर बी बराबर सी है, ध्यान से सुनना। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ऊपर तो ए की क्यूब आ जाएगा और नीचे 3A² आ जाएगा, जब सारे बराबर ही हैं तो। यानी आप ये कह सकते हो कि जी A/3 आ रहा है। अच्छा ए किसके बराबर है, कोई बता सकता है ए किसके बराबर है दोस्त। तो आपने कहा जी ए बराबर है, अगर ये तीनों बराबर हैं, अगर ये तीनों बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूँ ए बराबर बी बराबर सी बराबर √3 है। ये कह सकता हूँ या नहीं, बोलो। तो आपने कहा कह सकते हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा जी, √3/3, यानी 1/√3। पूरी क्लास में किसी का भी उत्तर सही नहीं है जो तुक्का मार रहे थे। ई ऑप्शन 1/√3। सोचो ABCD में से तो मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा, सीधे डी पूछ रहा हूं। बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मजेदार सवाल है, आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। आप देखते ही उत्तर बता देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू। जी मोहित। ओहो भाई, कितना बदतमीज चूहे, बहुत बदतमीज चूहा है ये, इतना मोटा हो गया खा खा के। सर आंसर ही ऑप्शन में नहीं है, आंसर निकाल कर बैठे हैं, दे नहीं पा रहे। कोई बात नहीं दीपक, अब आप उत्तर बताओ इस सवाल का। हीरो नहीं बनने का, ज्यादा समझा क्या दीपक। देखिए बड़े अच्छे से आप उत्तर बता देते हैं, अच्छा लगता है। आप तो समझ ही गए ना कि ये सब बराबर हैं, x बराबर y बराबर z। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब लेकिन डिग्री सेम नहीं है इसलिए एक नहीं रख सकते। ऊपर कितना है, 10 5 15 7,
22 x³ अपॉन नीचे 6 और 3 9 और 13 22 x⁴। तो आप समझ गए कि जो भी बचेगा वो 1/x बचेगा और x की वैल्यू 2 दे रखी है, 1/2 मतलब 0.5 उत्तर आ जाए। यानी कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप परेशान नहीं होंगे, कर लेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। एक अच्छा सवाल पूछता हूँ, आपका दिल खुश हो जाए। पुराना सवाल पूछूंगा, पेपर में आया हुआ, देखते हैं कौन फास्ट कर पाएगा। ये नहीं, आगे आएगा, अभी पहले ये कर लीजिए, फिर वो सवाल आएगा। इस सवाल का उत्तर बताना क्या होगा? वैभव कह रहे हैं कि उनको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। रवि, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत फहमी में हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखो भाई, अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि देखो जी, सी वाला जो है, जिसमें सी आ रहा है वो नेगेटिव है, ये बात पता चल गई। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ यहाँ से कि ए बराबर बी बराबर -c होगा। यानी -c की जगह मैं ए रख सकता हूँ और बाकी सब तो बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको 4a लिख लेता हूँ और -c की जगह a रख देता हूँ, और b तो a के बराबर ही है, तो 2a अपॉन b a के बराबर है a। तो उत्तर कितना आ गया? 7। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? नहीं था, सबका उत्तर आ रहा है। कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आएगा तो मुझे भरोसा है। ये सवाल करिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था सवाल जब मैंने देखा था। ये सीडीएस में आया 2023 में। अच्छा, अगर आप ऐसा सवाल देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सवाल अच्छा है। अगर ऐसा सवाल आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए भाई। कौन सा उत्तर आपके हिसाब से होना चाहिए? मान लेते हैं कि ये सवाल एज इट इज मेंस में आ गया, तब आपका क्या अप्रोच होगी? बता सकता है कोई बच्चा आप में से? है नहीं बच्चा। लेकिन रोहित, उससे नुकसान ये है ना कि किसी बच्चे को पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन की डीपीपी देखनी है, तो उसके लिए वो चीज आसान है। सर, ऑप्शन पुट करके देख लेंगे। अच्छा, ऑप्शन पुट करके देखने में भी थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, मतलब ये कौन सी बात हुई है? थोड़ा मुश्किल है ऑप्शन पुट करके देखना। दीपक कह रहे हैं इसको स्किप करने की अप्रोच होगी। नहीं, देखिए आसान है सवाल, कुछ भी है नहीं सवाल में, मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे कि यार मजा आ गया, ऐसे सवाल तो आपको पूछने चाहिए, हमारा दिमाग खुलेगा। देखो, मैं ये कह रहा हूं, अगर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर में से 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए घटा दो। आप सबको मालूम है नहीं? पहले तो ये बताओ, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पता है सबको या नहीं पता? नहीं पता तो अभी जान लो कि a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सबको पता है, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ये स्क्वायर खोल दूं तो ये कुछ ऐसा बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बचेगा। मानते हो? क्योंकि घट जाएगा, 2a भी बचेगा और यहाँ 3a भी है तो माइनस का a भी बचेगा। मानते हो? प्लस 3। मैंने आपको भी एक बात बड़े प्यार से बताई कि जब भी रियल नंबर बोल दे तो आप समझ जाओगे कि स्क्वायर का मसला है। रियल नंबर बोला है नहीं बोला? बोला है आपके सामने या नहीं बोला? ठीक है, आपने कहा जी बोला है रियल नंबर। मैंने कहा कि जी इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर, अभी आपने पढ़ाया ही है, प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर और
प्लस 3x² प्लस y² प्लस z²। तभी एक बच्चा बोला कि जी आप खुद ही कह रहे हो कि ये सब रियल नंबर्स हैं। अगर ये सब रियल नंबर्स हैं तो इनके स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर 0 के बराबर हो। अब मुझे मालूम है ये 0 के बराबर हो, ये 0 के, ये 0 के, का मतलब तो हो गया a बराबर b बराबर c। अच्छा, मैंने कहा कि ये भी स्क्वायर है, इनका सम भी 0 तभी हो सकता है इनके साथ जब ये पर्टिकुलर 0 हो, यानी x भी 0, y भी 0, z भी 0। तो हमने दो चीजें निकाली कि a बराबर b बराबर तो c है और x बराबर y बराबर z बराबर 0 है, तो c इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो। बोलो कंसेप्ट समझ में आया या नहीं कि स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 के बराबर हो। स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 के बराबर हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। मैं फिर से समझा रहा हूं, स्क्वायर का सम रियल नंबर के केस में 0 के बराबर तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे ये सारे 0 के बराबर होंगे तभी बात बन सकती है, अन्यथा नहीं। तो a बराबर b बराबर c आ गया। जैसे आप कह रहे हो ना कि हम ऑप्शन से कर लेंगे। अब ऑप्शन से हो सकता है कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा होता, बी ऑप्शन होता, a बराबर b बराबर c भी 0 और x बराबर y बराबर z बराबर भी 0। तो आप क्या करते, 0 0 रखते और 0 सेटिस्फाई कर जाता। लेकिन वो सही नहीं है। a बराबर b बराबर c होगा और x बराबर y बराबर z बराबर 0 होगा। नहीं है ऑप्शन वाला ही जी। अगर एक ऑप्शन यहीं पे ये भी 0 हो जाए तो आपको नानी याद आने लगेगी बेटा, नानी याद आने लगेगी। कल हेल्पलाइन वालों की एल लगाऊंगा, क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती। नीतीश भाई, आनी चाहिए क्लास की नोटिफिकेशन, बिना नोटिफिकेशन के कैसे करेंगे क्लास? ये सवाल समझ आ गया सबको? चलिए कुछ बेसिक से फॉर्मूले दिखा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले जो आपने बचपन से अब तक पढ़े होंगे कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, अगर इसमें c नेगेटिव हो गया, अगर इसके अंदर c नेगेटिव हो गया, एक अगर नेगेटिव है तो आप देखेंगे दो पे फर्क पड़ेगा, दो जगह नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि c दो जगह है। अच्छा, अगर b नेगेटिव हो गया तो जहां जहां b है वहां नेगेटिव आ जाएगा। और अगर b और c दोनों नेगेटिव हो गए तो ये भी सेम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो एक तरीके से -a प्लस b प्लस c का ही तो स्क्वायर है। इट मींस केवल a नेगेटिव है। तो आपने देखा जहां a था वहां नेगेटिव है। बोलो भाई, बोलो भाई। दीपक सिंह, आपको पहले अच्छा लगता था क्या पोर्टल? बट सर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स लिखा गया है, क्यों 0 रियल नहीं होता? क्या दिक्कत है? 0 भी रियल होता है। रियल में तो सब आ जाते हैं इमेजिनरी को छोड़ के भाई। आपने लगता है नंबर सिस्टम पढ़ा नहीं है दोस्त। चलो अब देखना, ये ऐसे टुच्चे टुच्चे से सवाल पेपर में पूछ लिए जाते हैं, मुझे हंसी आ रही है। मतलब ऐसे सवालों पे बताओ अब मैं क्या बोलूं कि ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। आपने देखा कि जी जहां जहां पे ए है बी है वहां नेगेटिव आ रहा है। इट मींस बी नेगेटिव होगा और a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर होगा। छोटा सा सवाल था, टुच्चा सा। अब बताओ, ये एनटीपीसी में सोचो, इस बार पूछा गया एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में। इस बार ये सवाल पूछा गया 2025 में। दिख नहीं रहा है, छुप गया है। क्या पूछा गया है कि 7a प्लस 6b प्लस 4c का होल स्क्वायर बताओ। बताओ और सोचो कि ये चारों ऑप्शन में सेम है, तो फिर अलग कहाँ है देखते हैं। अगर मैं ए बी निकालूंगा तो 7 छिंग 42 दूनी 84 ए बी आएगा, यानी ये तो नहीं होगा उत्तर। अच्छा, मैं बीसी निकालूंगा 6 चौक 24 दूनी 48 बीसी, तो 43 वाला नहीं होगा। अच्छा, 7 चौक 28 दूनी 56,
तो 66 वाला नहीं होगा, यानी सारे ऑप्शन हटने के बाद एक ए ऑप्शन बचता है। छोटा सा टुच्चा सा सवाल है, बट पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं। ये सवाल देखिए जरा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछ रहा है। जैसे इस सवाल में आप देख रहे हैं कि x कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो x का कोई मायने नहीं है। आप चाहें तो x को जीरो कर सकते हैं, x को जीरो कर सकते हैं चाहें तो। और जैसे आपको पता है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि यार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बताइए जी क्या होगा, तो आप कह भी सकते हैं कि यार ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर घटा के 2 से भाग दे दें तो यही बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं? तो आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 90 और बटे 2, तो 3 वाला उत्तर आ जाएगा। 2 तिया 6 लास्ट में 83 इज द करेक्ट। छोटा सा टुच्चा सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। टीवी जी मैं तो एकदम अवेलेबल था, माफी चाहता हूँ, बट यहाँ पे क्या होता है कि क्लास डेली लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड 13 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 104 है, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है, देन फाइंड द वाई पूछ रहा है क्या? बताइए। यहाँ पे क्लास लगाने के लिए एक बंदा चाहिए होता है और वो बंदा नहीं था। यहाँ पे अपने हाथ में नहीं होती कि आप खुद क्लास लगा लो। इसीलिए यहाँ पे क्लास भी फिक्स टाइम पे रखनी होती है, आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं कि 6 बजे है तो 5 कर ली, मन हुआ तो 7 कर ली, नहीं, वरना बच्चों को पता ही नहीं लगेगा। सर लास्ट ईयर तो 329 थे मेंस में सिवी। इस बार आप कर लेंगी बेड़ा पार। मैं इस बार बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपको मॉक मिल रहे हैं, आप वो सेट लगा रही हैं जो मैं दे रहा हूँ आपको, अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन। वो अगर आपने लगाने की आदत डाली टाइम ओरिएंटेड, तो आप बहुत मास्टर हो जाएंगी गणित में। बहुत अल्टीमेट सेट आपको मिल रहे हैं। अगर उनके अच्छे तरीके जानने हैं तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हमने सोचा है कि हम आपको हिंट देंगे उनकी। देखो भाई, मैंने कहा कि इस सवाल को अगर करना है तो हम जानते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल लेते हैं। आपने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 में से 104 घटा के 2 का भाग कर देंगे तो ये कितना आ रहा है जी? बड़ा गंदा आ रहा है। 13 का स्क्वायर 100, ये तो 65/2 आ रहा है यार। ठीक है, आने दो। अच्छा अब आपने देखा कि जी एक्स जेड की जगह आप वाई स्क्वायर रख सकते हो, वाई स्क्वायर। और अगर आप वाई कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड अलग है, बराबर 65/2। आपने कहा कि जी एक्स प्लस जेड 13 माइनस वाई है, वाई और ब्रैकेट में 13 माइनस वाई। बड़ा आसान सवाल था, लग रहा था मुश्किल। इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। तो आपने कहा वाई स्क्वायर सेट कहाँ पर मिल रहा है? अब आप लोगों को सेट भी ढूंढना नहीं आ रहा भाई, ऐप वैप नहीं चलानी आती क्या कुछ भी? ब्लिंकिट तो चला लेते होगे हैं, टिंडर भी चला लेते होगे, फेसबुक इंस्टाग्राम भी चला लेते होगे, ऐप नहीं चल रही है कि कहाँ पे मिल रहा है सेट, यही नहीं पता है। आपने देखा जी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा तो ये 13 वाई बचेगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 13 वाई बचेगा। 13 में पंजे 65, 5/2, ढाई आ जाएगा भाई। आ रहा था ढाई सबका जी। शिवम आपने कमाल कर दिया है। आप जैसे अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपका करने का मन नहीं है, मान लेते हैं कि मेरे को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, तो आप जैसे इसको वाई स्क्वायर करते, आप जैसे इसको वाई स्क्वायर करते
और फिर y कॉमन ले लेते सबसे, तो अंदर जो बचता वो x प्लस जेड प्लस वाई बचता। और ये कितना दिया है सवाल में, 13, और 13 से इसको काटते 5 बार, तो y कितना आ जाता, 2.5 आ जाता। समझ गए बात को कि नहीं जी। आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा सवाल है, ये सीजीएल प्री 2019 में आया था। थोड़ा फोकस कर लीजिए इस सवाल पे, थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्त, वक्त कम है, हमें बहुत सारी चीजें आज खत्म करके जानी है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 है, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है, तो एक्स और जेड के बीच का अंतर क्या है। मैं हाँ यहाँ अब ये वाला तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, जो अभी आपने सीखा कि y का मान तो आप बहुत आसानी से निकाल ही लेंगे, बट मैं आपको कुछ वैल्यूज याद कराना चाह रहा हूँ, और ये वैल्यूज के सवाल कई सारे होंगे, मैं पूछूंगा अभी आपसे। कुछ वैल्यूज हैं जो अक्सर एसएससी जिन वैल्यूज पे सवाल पूछती है, और वो वैल्यू है 9, 6, 4। कई बार इनका सम दे देते हैं, सम आपको दिख रहा है कितना है, 19 है। कई बार ये सम प्लस माइनस करके 9, 6, 15 में से 4 गए 11 भी बना देते हैं। कई बार 9, 4, 13 में से 6 गए 7 भी बना देते हैं। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं प्लस माइनस। ठीक है, चलो सर कोई प्राइवेट टेलीग्राम है क्या मीन्स के लिए, अभी नहीं बनाया, बना लेंगे। ठीक है चलो, ठीक है। आपको ये 9, 6, 4 याद हो जानी चाहिए, वैल्यू सबको याद होती है। यहाँ इन वैल्यूज का जब आप स्क्वायर करते हैं, यानी अगर ये एक्स वाई जेड हैं, कोई सी भी हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए इनका जो स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कॉमन है बड़ा, ये 133 आएगा, चाहे वैल्यू माइनस की हो या प्लस की हो। ठीक है, एक और दे रखा होता है सवाल में कई बार कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो 114 आता है। तो बच्चों को ये याद हो जाती है वैल्यू, आप देख लो करके, छिचंग 36, 4 चौक 16, 52, नौनी में 81, कितना आ जाएगा, 133 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों को रटी हुई होती है। बच्चे ने जैसे ये सवाल देखा, उसने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19, अच्छा 133, उसके दिमाग में तुरंत आ गया। अब वो वैल्यू सेट कर लेगा, कैसे, वो कहेगा कि वाई को कितना लूं, तो आप कहेंगे कि जी मुझे एक्स को लेना पड़ेगा, मान लेते हैं 9, जेड को 4, तब ये वाई 6 का स्क्वायर होगा। बोलो सही है कि नहीं। अब आप, हो सकता है एक्स को 4 लेना पड़ता, वाई को 9, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है, एक्स और जेड के बीच का अंतर पूछा है। अंतर का मतलब 9 और 4 का अंतर पूछा है, 5 आ जाए। बोलो भाई, इस पे बहुत सवाल पूछे गए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम अगर याद रखेंगे तो पेपर में हम काफी वक्त बचा पाएंगे। अब आप कहेंगे कैसे सवाल पूछे गए, एक बार दिखा दीजिए। मैं 2, 4 सवाल और दिखाता हूं, आप देखिए जरा, इसको कॉपी करते रहिए साइड में, मैं 2, 4 सवाल और दिखाता हूँ। हैंग कर गया बोर्ड, 29 ही सवाल है, ये क्या हुआ। भाई मर गए तो, हमने पूरी फाइल डिलीट कर दी क्या, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं। अगर ऐसा हो गया होगा तब तो नानी याद आ जाएगी। शिट शिट शिट, मर गए, इतनी मेहनत करी। शिट 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 शिट। नहीं, मैंने तो 51 पेज की फाइल दी है, ये सेव क्यों नहीं हुई फाइल, जो मेल की है। मैं डर गया यार, क्योंकि मेहनत लगती है एक फाइल में, मैं 1.5 घंटे से बैठ के मेहनत लगा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता था। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल का किसका जोर है, पीछा जान। ओहो, डरा दिया है तुमने,
जो मुझको नजर नहीं चुराना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, बदल न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। रू। हालत खराब हो जाती, आपकी क्लास हटानी पड़ जाती अगर ऐसा हो गया होता तो। वो क्या है ना, मैंने फाइल भेजी, जब तक वो प्रिंट हो ही रही थी उससे पहले मैंने सेंड कर दी होगी। तो उससे हुआ क्या कि सवाल आधे ही हो पाए, नहीं तो 51 सवाल की स्लाइड थी। चलो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, देखो। गुरुदेव इस बार प्री में केवल 136 ही हैं, क्या किया जाए? वैसे तो प्री में अगर जिस हिसाब से चेयरमैन कह रहे हैं कि कुछ नकल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेट्स सी, देखते हैं। आज क्या तारीख है? देखना जरा, मैं ये दो सवाल बता रहा था आपको। इसी वैल्यूज पे जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ये सवाल भी पेपर में पूछा गया है, ये सवाल भी पेपर में पूछा गया है। देखें, अब आपने अभी देखा कि मैंने भी आपको एक चीज याद कराई थी कि भाई ये वैल्यूज, जैसे आप ये देखते हैं यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 देखते हैं, आप एक्स वाई जेड 114 देखते हैं, और फिर आप ये 216 देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये 9, 6 और 4 पे सवाल पूछा गया है। यही पूछ रहा है, 9, 6, 4 पे सवाल पूछा गया है। और अगर 9, 6, 4 पे सवाल पूछा गया है तो हमसे पूछ क्या रहा है? 9 की क्यूब 729, 6 की क्यूब 216, 4 की क्यूब 64। तो ये कितना आ जाएगा जी? 1009। तो मैं समझ गया कि कभी भी अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो आप झट से निकाल देंगे। कैसे? आपको वैल्यू याद है दोस्त, ठीक है। वैल्यू क्या है, याद है। आगे बढ़े, एक और सवाल देख लीजिए ऐसा। ये सवाल सीजीएल मेंस 2019 में आया, बताना जरा।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब 881 है। तो आपने जैसे ये देखा ना 133, तो आपको वही समझ में आया कि यार जो वैल्यू है वो 9, 6 और 4 है। लेकिन जब आपने ये 11 देखा तो आपको एक बात और समझ में आई कि इसमें 4 को नेगेटिव रखना पड़ेगा, 4 को नेगेटिव, तभी 9 6 4 हो पाएगा। 9 और 6 15 में से 4 11 बचेगा। अब हमसे पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे जो क्यूब है एक्स वाई जेड की वो -216 आ रही है, और 216 का मतलब -6। ये उत्तर है, ए बराबर -6। बोलो। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये आपको समझनी है। इस पे अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है, बट आगे आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। ये है क्या, देखो वैसे तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, आप यहाँ से समझना शुरू करना। अगर ये लाइन लिखी हुई है तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि इधर आने पे ये स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन जाएगा। और अगर ये 0 के बराबर है तो मैं ये तो कह ही सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी 0। कह सकता हूँ या नहीं? यहाँ तक बताओ, बोलो भाई, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो। आप कहेंगे नहीं यहाँ तक जी कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है। अब समझना। अच्छा, जब आप, अब दूसरे वाले को बता रहा हूँ, सेकंड वाले को, अब इसको समझो। जब आप इसे इधर लेके आओगे तो आप देखोगे कि BC तो प्लस का होगा, लेकिन A माइनस का होगा, क्योंकि ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी। इसका मतलब स्क्वायर बनेगा B प्लस सी और माइनस A का स्क्वायर बनेगा और 0। तो यहां से मैं कह पाऊंगा कि B प्लस सी A के बराबर होगा। कह पाऊंगा या नहीं? इनके अलावा आप स्क्वायर बना ही नहीं पाएंगे, और जब स्क्वायर बना ही नहीं पाएंगे और फिर कंडीशन की बात करेंगे तो वो तभी संभव है जब वो सब 0 हो। जैसे जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, इट मीन्स कि ये तभी संभव है जब ये सब 0 0 0 होंगे, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। जब आप इसे इधर लेके जाएंगे तो आप पाएंगे कि केवल एक नेगेटिव है, जबकि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं एक नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए को नेगेटिव करेंगे तो दो जगह ए आता है, बी को करेंगे दो जगह बी आता है, सी को करेंगे दो जगह सी आता है। यानी ये भी तभी संभव है जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0। ये बातें याद रहेंगी, बहुत छोटी छोटी सी बातें, कुछ भी खास है नहीं। बोलो। अब नहीं होगा प्रमोद भाई, अब बिल्कुल कोई गैप नहीं होगा, बहुत फास्ट चलेगा सब। चलिए, सवाल देख लीजिए, एक दो सवाल कर लेते हैं। ये देखिए, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, थोड़ा फास्ट फास्ट उत्तर बताइए, भी आपको एक और बड़ा फॉर्मूला करना है। फटाफट उत्तर बताइए। सीवी, आपको कैसे पता चला? आप किस मामले को लिंक करके ये वाली बात कह रही हैं, थोड़ा बताइएगा। देखो, मैं ये कह रहा था, अब आपने देखा कि दो जगह नेगेटिव है जहां पे सी है, यानी ये स्क्वायर बनेगा ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर सी। हम क्या कह सकते हैं? ए प्लस बी बराबर सी कह सकते हैं। रख देते हैं जी ए प्लस बी की जगह सी, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 2 14 सी, तो ऊपर बचेगा और नीचे 2 सी, 2 सत्ते 14
7 उत्तर आ जाए। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट नहीं था, कुछ खास नहीं था इस सवाल के अंदर, तो आप समझ ही गए इतनी सारी बातें। ये देख लीजिए, इस सवाल का उत्तर बता दीजिए, लगे हाथ जल्दी, फास्ट फास्ट बताइएगा थोड़ा। आपने देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, जब हम इसे इधर लेके आएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 0 आ जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी 0, यानी b प्लस सी बेसिकली माइनस ए है, तो माइनस ए रखूंगा तो ऊपर बचेगा 10a माइनस का और नीचे आएगा 4a, यानी उत्तर आएगा -5/। एक एक लाइन के सवाल हैं, लेकिन सब कुछ बताना जरूरी है क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए भाई, अगला देखिए जरा। देखिए, आपने देखा कि एक जगह माइनस पॉसिबल नहीं है, एक जगह माइनस पॉसिबल नहीं है, और नहीं है पॉसिबल तो फिर a बराबर b बराबर c बराबर 0 होगा। 0 होगा तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 5/2। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। चलिए, अब अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आप सबको रटा हुआ होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जिस पे सवाल आना ही आना है। सिबी कह रही है कि जी मैं लड़का हूं, ओके सिबी, आप लड़का ही रहिए तो अच्छा है। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले के भी 3 टाइप है, ये सबको मालूम भी होगा। कितने लोगों को याद है कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आता है सबको। आपने ये भी देखा कि अगर मैं चाहूं तो इसमें 2ab 2bc 2ca जोड़ करके स्क्वायर बना सकता हूं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। जब मैं 2ab 2bc 2ca जोड़ूंगा तो उतना घटाना भी पड़ेगा। ऑलरेडी माइनस का ए बी 2ab और घटाऊंगा तो माइनस का 3ab हो जाएगा, तो माइनस का 3ab हो जाएगा, माइनस का 3bc हो जाएगा, माइनस का 3ca हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में गलत लिखा है लास्ट क्वेश्चन। एक ही बात है, इंग्लिश में 5 रह गया है, शायद 5 रह गया है, 5 है। ठीक है, अब सही है। ठीक है भाई, अब एक तो ये इसी फॉर्मूले के रूप में कुछ नया नहीं है। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, और हाफ इधर लिख दिया। ये तो हमने पढ़ा ही, पीछे पढ़ा अभी, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले यहां तक क्लियर हो गए। अगला क्या है कि अगर आपने हाफ से इसको गुणा किया, सुनना मेरी बात, हाफ से आपने गुणा किया इसको, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अच्छा, आपने पीछे ये भी तो पढ़ा कि जो 2ab प्लस bc प्लस ca को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
ये लिख सकते हैं, यही लिख दिया मैंने। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया सर, क्लास 3x में लेने के कारण लाइव बहुत स्लो लग रहा है, लेकिन मैं तो बहुत तेज पढ़ा रहा हूं फिर भी देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही रहा, यहाँ पे आ गया 2a² 2b² 2c², यहाँ पे आ गया 2ab 2bc 2ca। उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस a² माइनस b² माइनस c²। तो ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। 2 तो 2 गुणा करने के कारण आ गया, एक और आएगा तो 3a² प्लस b² प्लस c² आ जाएगा, ये 2 नहीं है। ठीक है भाई, और इधर क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc के, ये चारों कंठस्थ होने चाहिए। ये चारों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। सबको याद है ये चारों फॉर्मूले, सबको याद है ये चारों फॉर्मूले। सवाल पूछना शुरू करूं भाई, पहले फॉर्मूले पे पूछ लूं, फिर इसके एस्पेक्ट भी हैं, तो इसके 2 एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे, इसके 2 एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे। देखो एक छोटा सा सवाल से शुरुआत की है, देख के बता दो क्या उत्तर होगा। बारिश हो रही है सर आज सुबह से मेरे यहाँ, आप कहाँ के रहने वाले हो यार, बारिश यहाँ तो कहीं बारिश नहीं हो रही है, देखने तक को नहीं मिलती है बारिश। दो याद है इसमें, दो करने पड़ेंगे, नहीं नहीं सारे करने पड़ेंगे भाई। कोई से भी फॉर्मूले पे सवाल पूछ लिया जाता है वरना आपको पेपर में टाइम लगेगा। अब जैसे इसमें ना मैं ये देखूंगा ही नहीं, मुझे इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब प्लस का होगा, तो ये माइनस वाले तो उत्तर ही नहीं हो सकते, और बीच में -3abc आएगा तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो मुझे कोई कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे उत्तर लगा दूंगा बी। समझ गए बात को। मैंने कहा कि सी और डी नहीं हो सकते क्योंकि ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब प्लस का होगा, ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3abc माइनस का होगा, तो बी उत्तर आ गया। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में ये सवाल पूछा गया, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्त, थोड़ा फास्ट करेंगे। ये हमने इच्छा मृत्यु अब गैर कानूनी। देखो भाई, आप देख रहे हैं कि ऊपर जो फॉर्मूला है वो ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का है, और नीचे उसका स्क्वायर है। सेम ही सवाल है, आप देखो कुछ है नहीं खास। 8x की क्यूब है, ये 8x की क्यूब नहीं है, 8x की क्यूब है। थोड़ा करेक्ट कर देता हूं सवाल, अब सही है। ठीक है, तो आप देखो सीधे सीधे कह देंगे कि एक ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यही तो बचेगा। अब a क्या है, 2x की क्यूब है, b क्या है, 3y की क्यूब है, और z क्या है, -4z की क्यूब है। तो उत्तर आ जाएगा 2x प्लस 3y -4z, सी आ जाएगा। सबका आ रहा है सी। सीजीएल 2024 में आया है प्री में, 25 के सवाल तो लिखना गुनाह हो गया है, जिस सवाल पे ना लिखी हो तो समझ लेना कि 25 पे आए। चेयरमैन के बच्चे ने लिखने पे रोक लगा दी। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब -3abc है, नीचे a² b² c² -ab -bc -ca है। इट मीन्स कि सवाल का उत्तर होगा a प्लस बी प्लस सी। ए क्या है,
8.3, डी क्या है 9.2 और सी क्या है 6.1। 9 और 8 17 और 6 23.6 उत्तर आ जाए। बी इज द करेक्ट आंसर। सर इसके बाद ज्योमेट्री कराना, ठीक है देख लेंगे। ये एक सवाल हम वैल्यू पुटिंग से भी करेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि सवाल वैल्यू पुटिंग से फंस जाता है, तो हम विदाउट वैल्यू पुटिंग भी करेंगे। एक बार इस सवाल को देख लीजिए, कुछ है नहीं सवाल के अंदर, बहुत ही आसान सवाल है। हो सकता है वैल्यू पुटिंग के टाइम मैंने पढ़ाया भी हो इस सवाल को। रिजल्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ, कोशिश है हर तरह हर चीज की। देखो भाई, मैं समझाता हूँ, बड़ा प्यारा सवाल है। आप इसका उत्तर बी बता रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि मैं अगर अल्फा की जगह ए स्क्वायर रख दूं और बीटा की जगह बी स्क्वायर माइनस ए सी रख दूं, तो मैं पा रहा हूं कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3 ABC बन रहा है बटे। ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं अल्फा की जगह रख दूं ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो ए की क्यूब माइनस ए बी सी बनेगा। ऐसे 3 बार आएगा ए बी सी 3 ABC हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नीचे ए प्लस बी प्लस सी है, अच्छी बात है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रख दूं तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पता देखने में मुश्किल लगता है सवाल, लेकिन ये 1 रुपए का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो उत्तर। कंफ्यूजन ही नहीं है, वैल्यू पुटिंग से जल्दी आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग से जल्दी आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर मैं ए अल्फा निकालूंगा तो ए की क्यूब माइनस ए बी सी, बी बीटा निकालूंगा तो बी की क्यूब माइनस ए बी सी गामा निकालूंगा तो सी की क्यूब माइनस ए बी सी, तो ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3 ABC ऊपर आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी तो दी है ही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने सोचा था कभी कि इस फॉर्मूले पर आधारित सवाल होगा? आपने पहले भी इस सवाल को देखा होगा, आपको कभी लगा था कि ये ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब पे आधारित सवाल है? थोड़ा देखा करो, कुछ भी नया पूछ लिया जाएगा ना तो वहां चमचौड़ हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। जब कुछ भी नया पूछ लिया जाएगा तो चमचौड़ हो जाओगे बेटा, समझ गए? तो थोड़ा सा नए सवालों को नए तरीके आजमाना सीखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए भाई, दुई कौड़ी का है, दुई कौड़ी का है। ये एसी किसने चला रखा है वैसे? एसी की ठंड तो नहीं है? नहीं नहीं सिवी, वो तो उन्होंने तो। अच्छा, आप उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो रुड़की वाला का था? चलो जल्दी जल्दी कर लो, देखो हमें भी घर निकलना है अपने। अभी ये टाइप रह गया है थोड़ा सा, इसको खत्म कर लेते हैं जल्दी से। देखो भाई, आपने देखा कि ये वाला एक ब्रैकेट पूछ रहा है, एक ब्रैकेट। तो आपको पता है कि ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब में से 111 में से अगर हम 3 ABC, 3 ABC क्या होगा, कोई बता सकता है यहाँ पे? यहाँ पे 3 ABC है क्या एक्चुअल में?
तो आप कहेंगे यहाँ पे एक्चुअल में 3abc, ए यहाँ पे 2x है, बी यहाँ पे 3y है और सी यहाँ पे 4z है। 4 तिया 12 दूनी 24 थे, 72 XYZ है एबीसी, और XYZ एक है तो ये 72 है बराबर। अब a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 13, और दूसरा वाला ब्रैकेट मैंने k मान लिया, ये पूछ रहा है, यही है ना, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब में से 3abc घटाऊंगा तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये पूछ रहा है। सिंपल है। आपने कहा कि जी ये बचेगा 28 और 11 39, यानी k की वैल्यू 3 आ जाएगी। यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं बोला था, डिसमिस कर दी थी पिटीशन, हाई कोर्ट बोलेगा, हाई कोर्ट में है अभी। आगे बढ़े, ये सवाल देखेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन करने की आदत डालिए, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। देखो भाई, थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है, देखते हैं क्या पूछा है। जो सवाल में पूछा है, अगर एलसीएम ले लें तो ये कह सकते हैं कि एबीसी एलसीएम आ जाए अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। अब सवाल में तो कुछ भी नहीं दे रखा, सब कुछ निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा लेंथी सवाल है। मैंने कहा अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, तब ये तो आसान है। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में से ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए घटा देते हैं। आपने कहा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होगा, तो आपने कहा जी ये होगा 1 और प्लस 8 दूनी 16 बराबर 17 होगा, 17 होगा। सत्रह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 1 प्लस 16 बराबर 17। ठीक है। अच्छा, अगर एबीसी पूछ रहा हो, एबीसी ध्यान से सुनिएगा, एबीसी निकालना हो तो आपको लिखना पड़ेगा जी ए की क्यूब बी की क्यूब और सी की क्यूब माइनस 3abc। अच्छा, क्या क्या दे रखा है हमें सवाल में, तो आप कहेंगे कि इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 11 है और प्लस 3abc है, 3abc, तो मैंने कहा abc तो निकालना है, माइनस 3abc बराबर
ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? तो आपने कहा 17 निकाल चुके हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है? प्लस का 8 हो जाएगा। आपने पाया कि जी हम कितना निकाल रहे हैं? 3 ABC बराबर आ रहा है 17 और 8, 25 और 11 माइनस का 36, यानी एबीसी कितना आ गया? माइनस का 12। थोड़ा लेंथी सवाल था, माइनस का 12। पूछ क्या कह रहा है हमसे सवाल में? हमसे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 17 बटे एबीसी कितना है? माइनस का 12। तो 17 बटे 12 माइनस का उत्तर है 20 द करेक्ट आंसर। वैसे हम 17 देखकर ही उत्तर बता सकते थे। 17 जैसे ही आया था तो हम कह सकते थे एक ही ऑप्शन में ऊपर 17 आ रहा है, यही उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन में 17 आ रहा था ऊपर, यही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, एक और सवाल देखो, छोटा सा सवाल है, एसएससी सीपीओ 2024 में आया। थोड़ा सा फास्ट फास्ट कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी तो हम आपको होमवर्क में देंगे ही सवाल डीपीपी के फॉर्म में। चार अंकल को पूछ लीजिएगा कहाँ है डीपीपी, आज कब तक बना देंगे। सर ये सवाल कौन से एग्जाम के हैं पहले बता दीजिए। ऐसे हर एक सवाल पे बता नहीं सकते कौन से एग्जाम का है। आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई पीवाईक्यूएस की क्लास नहीं है जो ये बता दूं किस एग्जाम के। x बराबर 110, y बराबर 111, z बराबर 112, तो x की क्यूब y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz क्या होगा? अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि जी फॉर्मूला लगाएंगे हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा जी तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? 333। x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस ये 4 आ जाएगा। भाग लगाएंगे, 3 तिया 9 9। इज द करेक्ट आंसर। मुश्किल नहीं था कुछ भी, आसान था और आया भी है सीपीओ में रिसेंटली। ऐसे सवाल पेपर में आते रहेंगे। ये सवाल देखिए, ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मतलब इतना लंबा सवाल अगर पेपर में पूछ लिया जाएगा जो सीएचएसएल में पूछा गया है, तो कोई बच्चा कैसे कर पाएगा आप बताओ। अगर ये लोग इतने लंबे लंबे सवाल पूछेंगे, सेम ऑप्शन थे, सब कुछ मैंने एज इट इज कॉपी किया है, तो आप कैसे कर पाएंगे? आपके दिमाग में क्या अप्रोच है इस सवाल को करने की, बता सकता है कोई बच्चा? कोई बच्चा आप में से बता सकता है इस सवाल को करने की अप्रोच?
अलजेब्रा की मिसलेनियस क्लास कब होगी? बस ये टाइप खत्म हो गए, मुझे लगता है शायद एक कोई फैक्टराइजेशन या छोटे मोटे टाइप और बचे हैं, बाकी तो कोई x प्लस 1/x वाले कॉमन टाइप और बचे हैं, बाकी तो सब खत्म हो गए। तो कल शायद टाइप सारे कवर हो जाएंगे, कल टाइप कोई बचेगा नहीं, फिर परसों से मिसलेनियस क्लास चलेंगी 3-4 दिन। देखो भाई, ध्यान से समझना दोस्त, अगर ऐसा सवाल पूछा गया है तो हम कैसे कर सकते थे? इस सवाल में लास्ट 2 डिजिट या कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है कि ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। जब आप क्यूब करेंगे तो ये 125 का मल्टीपल होगा, ये भी 125 का, ये भी 125 का, और तीनों की गुणा होगी तो ये भी 125 का मल्टीपल होगा। 125 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कटते हैं। एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें लास्ट के 3 डिजिट 125 से कट रहे थे। ये सवाल को करने का सही तरीका पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने कभी यूट्यूब पे देखा है इस तरीके का सवाल। इसमें कोई कुछ लोग बेवकूफ डिजिटल सम लगाएंगे। एक टीचर है जो कहता है साबित कर दो, हम उनकी किताब से पढ़े, हर बात में डिजिटल सम। अबे बेवकूफ, इसमें डिजिटल सम लगाओगे तो चारों ऑप्शन का डिजिटल सम निकालने में ही 36 घंटे लग जाएंगे, और उसके बाद पता चला कि 2 का डिजिटल सम सेम आ गया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे, नानी याद आने लगेगी। तो मैं जो बताऊंगा वो बेस्ट तरीके बताऊंगा, सारी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स बीच बीच में भी सिखाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो अलग से भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो 125 से कटेगा, और 125 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कटते हैं। ये सवाल निकाल लेंगे, एबीसी इसमें कुछ भी नहीं है, आसान 3 फॉर्मूले लगाने हैं, उन 3 फॉर्मूलों से इस सवाल का उत्तर निकल आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि जैसे इसी सवाल में अगर कोई ये कह दे, इसी सवाल में कोई ये कह दे कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ये कह दे कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, देन a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब और -3abc 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब 3abc हो जाएगा, ये आपको याद रखना। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब क्या होगा? 3abc। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, कुछ भी इसमें ऐसा खास या एज सच नहीं। किसी भी तरीके से मानते हो ये बात या नहीं? अगर आप ये बात मानते हो तो आपको एक सवाल करना है, ये फटाफट से उत्तर बताना है क्या होगा। कई बार ये चीज आपको डायरेक्ट दे रखी होगी सवाल में। हाँ, सुनने में तो आया है आज कोई ऑनलाइन आके एक्सपोज भी करने वाला है ये सब कहानियों को, पता नहीं क्या चलता रहता है। मैं भी थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हूँ, मैं आऊंगा तो फिर मेरी रोस्टिंग अलग लेवल पे चलेगी, आप जानते हैं। देखिए, ध्यान से आप देखें, अगर बहुत ध्यान से, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर आप निकालें, ये देखने में मुश्किल लग रहा है, ये इससे कट जाएगा,
ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो ये चीज 0 आ रही है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब 3xyz आ जाएगा। 3xyz आ जाएगा, मानते हो? तो मैंने कहा अगर ये 3xyz आ गया और माइनस 3xyz, तो ये कितना आ गया? 0। ये उत्तर है, इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, 0 आ गया। क्या इसमें कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? अगला सवाल कुछ कुछ ऐसा ही है, ये बताना दोस्त। सर y का वैल्यू गलत है। गलत बिल्कुल भी नहीं था। गलत क्या था? अच्छा, इंग्लिश में गलत था, सही कर देते हैं। अब सही है, चलो ये देख लो। देखो भाई, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो p और q को जोड़ रहे हो और r को जोड़ रहे हो, r नेगेटिव है तो ये 0 आ रहा है। यानी p प्लस q प्लस r प्लस r 0 आ रहा है, ना कि माइनस r। इट मीन्स कि p की क्यूब, q की क्यूब और r की क्यूब क्या होगी? आप बोलेंगे जी 3pqr, तो ये और ये मिला के कितना हो जाएगा? 6pqr। आप 0 कैसे बता रहे थे? गधे हैं क्या आप 0 कैसे बता रहे थे? आगे बढ़े, चलिए। सर 0 ही होगा, आप गधे हैं, आपको लग रहा है आर माइनस है। आर माइनस नहीं है, कौन कह रहा है? आप बताओ ना, आर माइनस है लेकिन p प्लस क्यू प्लस आर तो 0 तभी होगा ना जब आर माइनस है। माइनस आर नहीं है, माइनस आर नहीं है, आर माइनस है। कैसे कर सकते हो ये गलती यार? आप मेंस के बच्चे हो। मुझे तो आप ये बताओ, p प्लस क्यू प्लस आर 0 है या फिर p प्लस क्यू माइनस आर 0 है? इतना बता दो बस। p प्लस क्यू प्लस आर 0 है या फिर p प्लस क्यू माइनस आर 0 है? चलिए कोई बात नहीं, ये सवाल देखिए फटाफट से। इस सवाल का उत्तर बताइए। 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर अपॉन वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x जेड प्लस 27z स्क्वायर अपॉन 2xy? देखिए दोस्त, अगर मैं एलसीएम ले लूं, अगर इस सवाल में मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम आ रहा है 2xyz, ऊपर होगा 8x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब प्लस 27z की क्यूब। आपने देखा, अगर 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 0 है, इसका मतलब है कि 8x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब 27z की क्यूब क्या होगा? 3abc। क्या होगा? 3abc। ए कितना है? 2x, बी कितना है? माइनस वाई, सी कितना है? 3z बटे 2xyz। तो आपने देखा 2 से 2 कट गया और माइनस का 9 उत्तर आ गया। xyz से xyz भाग लगेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल में किसी को भी डाउट था? बताओ, किसी को भी डाउट था इस सवाल में?
चलिए एक बहुत छोटा सा सवाल है और ये सवाल बहुत बार पेपर में आ गया, इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सीजीएल 2024 में पूछा गया। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि कई बार क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा होगा, कई बार वो जीरो दे नहीं रखा होगा, हमें देखना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं कि यार ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इन सब का सम क्या होगा? जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है का मतलब है मैं सीधे लिख सकता हूं कि ये 3 ABC के बराबर होगा। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स अपॉन x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो ये बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, बार बार 3 उत्तर आ जाए। कभी भी मुझे नहीं लगता कि सर पिछले सवाल में हमने तो वैल्यू पुट करके ही चेक किया। वैल्यू पुट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, मनाही थोड़ी है। वैल्यू पुट तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, वैल्यू पुटिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए अब कल पढ़ें बाकी का, कल पढ़ें दोस्तों बाकी का, इसके आगे की चीज कल पढ़ें, अभी के लिए इतना ही रहने दें। तो चलो कल मुलाकात होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ, और थोड़ा सा और तेज तेज पढ़ेंगे और कल काफी सारी चीजें खत्म करेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।